हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 12 में आज इस लेक्चर में हम आपको एमीन बनाने की विधियां बताएंगे। एमीन किस किस माध्यम से बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, किन प्रकार के यौगिकों से एमीन का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग बनाने की विधियां आज पढ़ेंगे। बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, किसके बनाने की विधियां? एमीन, एमीन बनाने की विधियां। तो पहली विधि है इसमें प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि देखिए, एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसको स्पेशल एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए, इसको हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए, इसमें सबसे पहले हम CH3 CH2 CO NH2, ये है प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड को ब्रोमीन के साथ, देखिए नाम से यह स्पष्ट है, हाफमान ब्रोमाइड। देखिए, ब्रोमीन है प्लस एमाइड है, ये ब्रोमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड। इसमें ब्रोमीन है और एमाइड है। एमाइड में कौन सा एमाइड है? प्रोपेनेमाइड प्लस Br2 प्लस KOH 4 मॉलिक्यूल। हमको बनाना क्या है? एमीन। ये एमीन बन गया। देखिए, इसका एक उपयोग भी है, बहुत अच्छा उपयोग है। कार्बन श्रृंखला की लंबाई अगर आपको घटाना हो, कोई ऐसा यौगिक आपको दिया है जो कि एमाइड है और अंतः परिवर्तन में आपको एक कार्बन श्रृंखला घटानी हो, तो आप इस अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में कार्बन श्रृंखला एक कम हो जाती है, यानी कि जितने कार्बन की श्रृंखला आप लेंगे उसमें से एक कम हो जाएगा। देखिए, हमने 3 कार्बन का प्रोपेनेमाइड लिया था, जबकि 2 कार्बन का एमीन बना। तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन जो होता है वो K2Cr2 CrO3 पोटेशियम कार्बोनेट और KBr और प्लस H2O। तो यहाँ पर इसको 2 गुना कर देंगे। पोटेशियम देखिए यहाँ 4 है, तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे। अब देखिए, ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई। इसका नाम है ब्रोमीन और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एमीन, एथिलेमीन जो आपको बनाना था, एथिलेमीन बन गया। और ये है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये है वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए, ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। होता क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम किसी एमाइड को, अगर आप 2 कार्बन का एमाइड लेंगे तो 1 कार्बन का एमीन बनेगा, मेथिलेमीन। अगर आप 3 कार्बन का लेंगे तो 2 कार्बन का बनेगा।
अगर आप 4 कार्बन का लेंगे तो 3 कार्बन का बनेगा। अर्थात कि जितने कार्बन की श्रृंखला होगी एमाइड की, उसमें से सदैव एक कम कार्बन की एमीन बनेगी। तो किसी भी एसिड एमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करने पर एमीन प्राप्त होता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रिया हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ये पहली विधि थी आपकी, जिसको हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। चलिए अब दूसरी विधि देखते हैं इसकी बनाने की। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है। प्रयोगशाला विधि के नाम से कम, लेकिन इस नाम से ये बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है। इसी नाम से ज़्यादातर ये पूछी जाती है कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। तो इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस अभिक्रिया को। अगला है, देखिए दूसरा है एथिल साइनाइड से। एथिल साइनाइड से साइनाइड से तो देखिए एथिल साइनाइड से हमको एमीन बनाना है, तो नाम से यह स्पष्ट है एथिल। तो एथिल साइनाइड है तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसमें तो कम होगा नहीं, 2 कार्बन का एमीन बनेगा। लेकिन हमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? सबसे पहले आप एथिल साइनाइड का अणुसूत्र लिख लीजिए। ये एथिल साइनाइड हो गया, इसको हमें परिवर्तित करना है एथिल एमीन में, CH3CH2 NH2। तो हम क्या करेंगे, इसका आप चयन करा देंगे और यहाँ अपचायक ले लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी अपचायक आप ले सकते हैं। तो इसका आप चयन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन यूज हुआ, 2 और 2 4, तो इसको हम 4 कर देंगे। ये हो गया एथिल साइनाइड और ये हो गया एथिल एमीन। देखिए सबसे बहुत छोटा रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अंतः परिवर्तन में कई बार पूछा जाता है कि एथिल साइनाइड से एथिल एमीन आप कैसे प्राप्त करोगे या कैसे बनाओगे। एथिल साइनाइड की सहायता से एथिल एमीन या एथिल एमीन को एथिल एमीन को एथिल साइनाइड में, एथिल साइनाइड को एथिल एमीन में कैसे परिवर्तित की, तो इसी को कहा जाता है इंटर कन्वर्जन, अंतः परिवर्तन, एक दूसरे में बदलना। तो इसको हम उसमें भी बदल सकते हैं, एथिल साइनाइड में भी प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एथिल साइनाइड को आपको एथिल एमीन में चेंज करना है तो आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा, और रिडक्शन कराने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। जैसे हमने लगाया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके स्थान पे और भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाए जा सकते हैं, जैसे HCl है, ZnHCl है और सोडियम C2H5OH है, एक्सेट्रा ETC। ऐसे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनका उपयोग करके आप साइनाइड को किस में बदल सकते हैं, एमीन में। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से भी हमको एथिल एमीन बनाना है। तो देखिए एथिल एल्कोहल हम लिख लेंगे CH3CH2OH और इसकी क्रिया अमोनिया से कराएंगे 360°C ताप पर, और कोई निर्जलीय कारक ले लेंगे या लुईस हाइड्रोजन वाहक ले लेंगे AlCl3
या इसके स्थान पे आप Al2O3 भी ले सकते हो। तो ये बन जाएगा एथिलेमीन CH3 CH2 NH2 और प्लस H2O। देखिए अब आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर NH2 आ गया, यानी कि यहाँ से अभी एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला है, एक ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन, देखिए 3 1 ये 4, ये तो जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। एथिल ग्रुप में परिवर्तन केवल इसमें हुआ है। तो देखिए 3 1 4 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, यानी कि ये पहले से ही बैलेंस है। नाम सबका लिख देंगे, इसका नाम एथिल एल्कोहल एल्कोहल, और इस तो बहुत चर्चित है, आप लोगों को पता होगा अमोनिया, ये इसको एल्यूमिना भी कहा जाता है, एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये आपका जो फाइनली प्रोडक्ट है एथिल एमीन, एथिल एमीन, और ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये 3 विधियां हो गई, ये एक बार फिर से सुन लीजिए। एथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ 360 अंश सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल एमीन और जल प्राप्त होता है। तो ये अब क्रिया हो गई आपकी एथिल एल्कोहल से, ये एथिल साइनाइड से। चलिए अगला चौथी विधि हम आपको बताते हैं। चौथी विधि देखिए एसिटेल्डॉक्सिन से, एसिटेल्डॉक्सिन। एसिटेल्डॉक्सिन क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये है एसिटेल्डॉक्सिन। देखिए इसका भी हम अपचयन कराएंगे, कोई प्रबल अपचयक ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसका अपचयन हो जाएगा CH3CH2NH2, ये बन गया एथिलेमीन। और देखिए क्या बनेगा प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पर CH3CH2NH2, बैलेंस कर दीजिए 1 2, 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन चेक कर लीजिए 3 1 4 1 5, 3 2 5 5 इधर है, इधर कितने हैं 3 2 5 2 7 2 9, तो इधर ये थे 3 2 5, इसको कर देते हैं 4। देखिए बैलेंस हो गई अब क्रिया, 3 2 5 4 9, 3 2 5 2 7 2 9। इसका भी नाम लिख देते हैं एथिल एमीन, एथिल एमीन वाटर मॉलिक्यूल है ये। तो ये एसिटेल्डॉक्सिन से हो गई आपकी चौथी अब क्रिया। इसके अलावा अब हम आपको अगली विधि बताने जा रहे हैं, पांचवी विधि। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अगली विधि है हाफमान एल्कलीकरण, हाफमान एल्कलीकरण, हाफमान एल्कलीकरण।
कि ये सब विशिष्ट जितने भी नाम वाली रिएक्शंस हैं, नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, ये सब विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, इसको अमोनिया के साथ गर्म करना है तो एथिल एमीन बनेगा, यानी कि एमीन हमको बनाना था, प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एथिल एमीन, हमको एथिल एमीन ही बनाना था, और हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये अमोनिया। तो हाफमान एल्कलीकरण क्या होता है कि एथिल आयोडाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर हमें एथिल एमीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया, और जो मेन उत्पाद है एथिल एमीन, यही हमको बनाना था। और किससे हमने बनाया? हाफमान एल्कलीकरण से। हाफमान एल्कलीकरण क्या होता है? जब एथिल आयोडाइड को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल एमीन प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाफमान एल्कलीकरण।